इस वक्त जो नून लीग की इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अयाज सादिक साहब के बयान के बाद पूरे पीडीएम पस मंजर में चला गया था और तमाम तर तवज्जो उस बयान ने हासिल कर ली थी। आपको लगता है मरियम साहिबा आज उस तासुर को ज़ायल करने के लिए पहुंची, शहबाज शरीफ साहब से मिली, हमजा शहबाज से मिली, तो एज पार्टी एक अच्छा तासुर उन्होंने अपने कारकुनान और रहनुमाओं के लिए सेट किया? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किसका असर ज़ायल करने के लिए वहां पहुंची। अयाज सादिक ने जब से बयान में हैं, वो ओहदेदार हैं, शहबाज शरीफ साहब उस पार्टी के ओहदेदार। अयाज सादिक साहब के बयान का असर ज़ायल करने के लिए मरियम साहिबा शहबाज शरीफ साहब से जाके मिलती है, ये कनेक्शन मुझे समझ में नहीं आता। अयाज सादिक साहब भी एक पॉलिटिशियन है, वो स्पीकर रहे हैं असेंबली के, उन्होंने अपनी एक बात कही थी असेंबली में और असेंबली में तकरारी होती हैं। उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब का जिक्र किया, हुकूमत खफा हो गई, बौखला गई और उनके ऊपर गद्दारी और पता नहीं क्या क्या ये सिलसिले चल रहे हैं। देखिए, आपको समझना चाहिए कि असेंबली में तकारीर होती हैं, इस तकारीर का कॉग्निजेंस कोर्ट भी नहीं लेता। और फवाद चौधरी साहब ने भी सामने कह दिया, खुलकर कह दिया, वो उनके वफाकी वजीर हैं जिन्होंने कहा है कि जी अहमद सादिक साहब ने, अयाज सादिक साहब ने आर्मी के लिए तो कोई बात ही नहीं की, उनका नाम ही नहीं लिया। हुकूमत ने छोड़ा किसी को, अभिनंदन साहब को हुकूमत ने छोड़ा, ये काम हुकूमत का है, उसमें किसी इदारे जो भी हैं वो भी हुकूमत के मातहत है ना। इमरान खान खुद कहते रहे कि जी मेरे साथ इदारे पूरी तरह से ताउन कर रहे हैं, इदारे मेरे साथ हैं, इदारे मेरे साथ हैं, वो कहे जाता है सुबह शाम। तो अगर छोड़ा है तो इमरान खान ने छोड़ा है, इमरान खान के हुक्म पर छोड़ा गया होगा। इसमें क्या, कहाँ इदारे की कहाँ से बात आ गई? इमरान खान ने कहा तो छोड़ा होगा ना। अब वज़ीर आज़म अगर छोड़ता है और कहता है कि मैंने गुडविल क्रिएट किया है, तो फिर मैं इसको क्या समझूं? मोदी का सहूलतकार क्यों ना कहूं इमरान खान साहब को, कि अगर मोदी को राजी करने के लिए, गुडविल पैदा करने के लिए उनका गिरफ्तार शुदा पायलट, गिरफ्तार शुदा सब कुछ वापस हो रहा है, तो फिर मैं क्या कहूँ? ये मोदी की दोस्ताना बातें है ना, मोदी के साथ दोस्ती का मजहर है। ठीक है, तो फिर इमरान खान साहब की बात करो ना, शाह महमूद कुरैशी साहब या इमरान खान की बात करो ना। ये इदारे इमरान खान से अलग तो नहीं है, उनके सुपीरियर तो नहीं है ना। ठीक है, चलें खोड़ो साहब, आपका पॉइंट आपकी तरफ में जरा वापस आना। सदाकत साहब, अब ये आपके सिर्फ शेख रशीद साहब नहीं बल्कि दूसरे वज़रा भी ये बातें कर रहे थे कि ये शीन अलग हो जाएगी, नून में से शीन निकल जाएगी, तारीखें भी दी जा रही थी, लेकिन आज जो मनाजिर हमने देखे, बहुत इत्तेहाद, बहुत यकजहती है पूरी शरीफ फैमिली में। एक ही है, मरियम साहिबा ने बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया वहाँ से आप लोगों को। देखें जी, कोई मरियम और शहबाज शरीफ साहब मिलें या मुखालिफ हों, ये उनके घर का और पार्टी का मामला है। उस पार्टी भी उनके घर की है, ज़ाहिर है घर के ही सारे अहदेदार हैं, तो वो तो चले कोई इतना इररिलेवेंट है उनका आपस में मिलना या एक दूसरे गुड कॉप बैड कॉप खेलें या इकट्ठे मिलें। असल बात जो खोड़ो साहब ने की कि ये कोई मसला नहीं है असेंबली में तकरीर करने का। जाहिर है असेंबली में तकरीर करने का अगर कोई ऐसे कॉन्सिक्वेंस है को पहुंचे और आप एक जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक पूरी दुनिया में अपने बयानी को मजबूत करने के लिए और अपने आप को एक जिम्मेदार इंटरनेशनल प्लेयर के तौर पर साबित करने के लिए आपने अगर एक गुडविल सेक्शन में एक पायलट को छोड़ा तो क्या कर लेते? अगर पायलट लेते तो इसका क्या हो जाना था? तो छोड़ा और इसमें रियासत के तमाम इदारे ऑन बोर्ड थे, डिसीजन दायर है प्राइम मिनिस्टर का दौर। इसमें जितनी अचीवमेंट थी, हमारी मिलिट्री अस्करी अचीवमेंट थी, हमारी सफारती अचीवमेंट थी, हमारी इंटरनेशनल नैरेटिव की अचीवमेंट थी, उसको एक बंदा खाक में मिला देता है और दुश्मन को जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था, अगर उसका चेहरा इस पे खिल उठता है और उसको इस बात में से बातें निकालने का मौका मिलता है, तो मेरा ख्याल है हर जी शऊर आदमी इस बात को ना सिर्फ कंडेम करेगा बल्कि इसको बहुत ही ज्यादा इसको सीरियस लेगा। तो ये जो चीज है जी, सदाकत साहब आपकी आवाज़ सही तौर पे नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं, फिर आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। तो खोड़ो साहब, ये ज़ाहिर एक तसलसल चला आ रहा है। हमने गुजरावाला में पहली बार खिताब किया, उसके बाद कराची में तो खिताब कर ही नहीं सके, फिर कोयटा में उनका खिताब हुआ। इदारों को हिट तो नून लीग कर रही है, बयानिया तो इदारों के खिलाफ उनका है। जलील शरफूरी साहब और उनके हम ख्याल नून लीग से अलग हुए,
उसके बाद अब अब्दुल कादिर बलोच साहब का इख्तिलाफ जिस तरह से खुलकर सामने आया, उससे ज़ाहिर बलूचिस्तान में उनकी पार्टी को भी नुकसान पहुंचेगा और वो पीडीएम में चूंकि आपके साथ ही मौजूद हैं तो इस तहरीक को भी नुकसान पहुंच सकता है फिर इस बयानिए से। देखें, गुजारिश ये है कि हम शुरू करते हैं 2018 से। नवाज शरीफ साहब वालों ने अपना टर्म पूरा किया, इलेक्शन का मुंतज़िर थी सारी कौम। इलेक्शन ने नतायज को मुतनाज़ा बना दिया, आरटीएस का अनाउंस करके और उसको फेलियर करार दे दिया गया। हमारे यहाँ वैसे ही इनसिक्योरिटी है सियासत में, और जब इलेक्शन के रिजल्ट्स के साथ थोड़ी सी खेल तमाशा होता है तो फिर सवालात तो उठते हैं। इन सारे खेल तमाशों के बावजूद इमरान खान को पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी नहीं मिली। वो मेजॉरिटी पार्टी नहीं है, वो माइनॉरिटी पार्टी हैं, वो मेजर ग्रुप भले होंगे लेकिन मेजॉरिटी नहीं है। फिर उसके साथ उसको उसमें लोग मिला दिए गए और ये हुकूमत बन गई। उस पर बात निकली कि ये सिलेक्टेड है। अब सिलेक्टेड कहते 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 वो चिढ़ खाने लगे सिलेक्ट के नाम से। फिर सिलेक्टर का जिक्र आया, फिर सिलेक्टर्स के लिए कहा गया कि ये कौन है सिलेक्टर्स। और नवाज शरीफ साहब ने एपीएस में वो जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस थी, एपीसी थी या मल्टी पार्टी कॉन्फ्रेंस थी जी, उसमें पहली दफ़ा उन्होंने जिक्र कर दिया इस चीज़ का। फिर उसने गुजरांवाला में रिपीट किया, फिर बलूचिस्तान में रिपीट किया। मौजू क्या कि सियासत को इंटरफेरेंस से पाक करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।